दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आखिर आरक्षण खत्म क्यों हो रहा है, इसी पर चर्चा करेंगे। आरक्षण खत्म किया जा रहा है। सरकार आरक्षण को खत्म कर रही है। या सरकार को आरक्षण खत्म करने में परेशानी हो रही है तो वो कोर्ट के माध्यम से आरक्षण को खत्म करवा रही है। इस बात को समझने के लिए आपको पूरी बात जानना होगा। मेरा एक सवाल है कि हम लोगों ने आरक्षण को बचाने के लिए क्या किया है, खास तौर से उन लोगों ने जिन लोगों ने आरक्षण का लाभ लिया, चपरासी से लेकर कलेक्टर तक बने, सांसद, विधायक, मंत्री बने। देश में आज हजारों IAS, IPS हैं, लाखों अन्य कर्मचारी हैं, विभिन्न विभागों में हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील। ये लगभग 300 सांसद, 800 विधायक, पार्षद और प्रधान रहे अलग। ये वो लोग हैं जिन्होंने आरक्षण प्रतिनिधित्व का लाभ लिया है, कहीं न कहीं से लिया है, किसी न किसी रूप में लिया है। इन सब लोगों ने इस आरक्षण प्रतिनिधित्व को बचाने के लिए क्या किया है? इन लोगों ने कहीं ये सोचा है कि हम ये जो नौकरी, पैसा अथवा पद मिला है, आरक्षण प्रतिनिधित्व की वजह से ही मिला है। हमारे आगे आने वाली पीढ़ी भी इसका लाभ उठाए, हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों को भी आरक्षण प्रतिनिधित्व मिलता रहे। उसको बचाने के लिए हमने क्या किया? जब हमारी आने वाली पीढ़ियां हमसे पूछेंगी कि बाबा साहब के द्वारा दिए अधिकारों का लाभ हमने तो लिया है, वो लाभ उन्हें क्यों नहीं मिल रहा है, तब हम क्या कहेंगे? हम लोग इतने नकारा जाहिल थे कि हम उन सब अधिकारों को बचा नहीं पाए। इससे बड़ी हमारे लिए शर्म की और क्या बात हो सकती है? अगर हमने उसको बचाने के लिए कुछ नहीं किया तो फिर हमें परेशानी क्यों हो रही है? अगर आपने आरक्षण को बचाने के लिए कुछ किया है तो सोचने वाली बात यह है कि कमी कहाँ रह गई है। क्या हमने पूरी ईमानदारी से कोशिश की? क्या हम उन लोगों का साथ दिया जो लोग आरक्षण को बचाने के लिए काम कर रहे हैं? क्या हम लोगों ने उनका साथ दिया जो समाज परिवर्तन के लिए आंदोलन चला रहे हैं? क्या हम उन लोगों का साथ दिया जो महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं? क्या हम उन लोगों के साथ दिया जो आपके हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं? सच्चाई यह है कि अब तक हमने सिर्फ एक ही काम किया है, जो लोग काम कर रहे हैं उनकी बुराई करना और उनके काम में बाधा डालना। यही हमारा एक काम रह गया है और हम अभी तक भी इसी काम को करते आ रहे हैं। एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जिस घर में हम लोग रह रहे हैं, अगर उस घर में हमारे आने वाली पीढ़ी भी आराम से रहती रहे तो उस घर की देखभाल करने की जिम्मेदारी किसकी है? उसकी मरम्मत करने की जिम्मेदारी किसकी है? समय पर उसकी रंगाई पुताई करने की जिम्मेदारी किसकी है? अगर हम सब लोग अपने घर की देखभाल सही समय पर नहीं करेंगे तो एक ना एक दिन वो घर गिर जाएगा और हमारे आने वाली पीढ़ी उसमें नहीं रह पाएगी। इसी प्रकार सच्चाई यह है कि आरक्षण प्रतिनिधित्व का लाभ तो हमने ले लिया, लेकिन आरक्षण बचाने के लिए हमने कुछ नहीं किया। नौकरी मिलने के बाद हम लोग केवल अपने सुख सुविधाएं भोगने में ही व्यस्त रहे और अपने बीवी बच्चों के साथ आराम से रहते रहे। समाज जाए भाड़ में। एक बार एक लेखक ने बाबा साहब से कहा कि बाबा साहब, डॉक्टर अम्बेडकर, आपने जीवन के लगभग 40 साल अपने इस शोषित समाज SC ST OBC को दिए हैं। आप इस शोषित समाज के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? तो बाबा साहब कहते हैं कि मैंने अपने शोषित समाज को 2200 साल की गुलामी से मुक्त किया है, इनको संवैधानिक अधिकार देकर, और मैं अपने इस शोषित समाज को 22 आदेश देता हूँ। अगर मेरे अनुयायियों ने मेरे इन 22 आदेशों का पालन किया तो ये आने वाले 10 सालों में मांगने वाले से देने वाले बन जाएंगे। अगर मेरे अनुयायियों ने मेरे इन आदेशों का पालन नहीं किया तो ये फिर आने वाले 100 सालों में ये वहीं पहुंच जाएंगे
जहां से इन्हें निकाल कर लाया हूँ। यानी कि ये फिर से वही ये गुलामी की अवस्था में पहुंच जाएंगे। आगे बाबा साहब ने कहा, तुम अपनी कमाई का कम से कम 5% अपने समाज को आगे ले जाने के लिए खर्च करना, अर्थात मेरे मिशन में खर्च करना। आज हमारे सामने अर्थात बहुजन समाज के सामने जो समस्याएं खड़ी हैं, उसका कारण केवल एक ही है कि हम लोगों ने अपने महापुरुषों की बात नहीं माना, उनके आदेशों का पालन नहीं किया, इसलिए आज हमारे सामने ये सारी समस्याएं खड़ी हैं। यही कारण है जिसकी वजह से आज आरक्षण जा रहा है। समझ गए होंगे दोस्तों आरक्षण क्यों जा रहा है, इसका उत्तर मिल गया होगा। और ये जानकारी अगर आपको जरा से भी अच्छी लगी है तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो, और बेल आइकन साथ में दबा दें ताकि लेटेस्ट जानकारियां जल्दी मिलती रहें और सब प्रथम मिलती रहें। और ज़रा सा अच्छा लगा हो तो हम यही कहेंगे, यही रिक्वेस्ट करेंगे, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।